जय बाबा स्वामी। आज के पुण्यात्मा अवतरण के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन को शुरू करने से पहले हम गुरु आवाहन करते हैं और बाद में शिवांजलि दीदी हम लोगों को इस प्रोग्राम की ही पूरे प्रोजेक्ट की एक रूपरेखा बताने वाली है और फिर आज के जो गेस्ट है उनके साथ में हमारा इंटरव्यू शुरू होगा। तो हम पहले गुरु आवाहन करते हैं। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जय बाबा स्वामी। तृप्ति दीदी आपका इस सेशन में ये सेशन शुरू करने से पहले मैं कुछ जानकारी आप लोगों को देना चाहती हूँ। जैसे कि पुण्यात्मा अवतरण का ये जो स्पेशल प्रोग्राम शुरू हुआ है, इसमें जो प्री कंसीव यानी कंसीव करने से 6 महीने पहले की तैयारियों के बारे में ज्यादा फोकस इस सेशन। हालांकि कुछ आत्माएं इसमें ऐसी भी जुड़ी है जिनका ऑलरेडी कंसीव है, तो वो लोग इस गुरु कार्य में जुड़े रहने के हिसाब से जुड़ रहे हैं। अभी मैं शिवांजलि दीदी जो है उनको थोड़ा सा इस कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बताने की रिक्वेस्ट करूंगी। शिवांजलि दीदी है? यस। क्या मेरा आवाज आप सबको आ रहा है दीदी? हाँ, आ रहा है। ओके। जय बाबा स्वामी। पहले तो मैं हमारे इस पुण्यात्मा अवतरण के इस पवित्र कार्य के दूसरे सेशन में आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। जय बाबा स्वामी। और दूसरा कि जैसे कि हमारा सेशन अभी जल्द शुरू होने वाला है, उससे पहले मैं थोड़ा आपको कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे कि बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ 260 कपल्स अभी जुड़े हैं। मतलब उन लोगों ने फॉर्म सबमिट किया है, यानी टोटल मिलाए तो 500 भी 500 साधकों से भी ज्यादा सब जुड़े हैं। पहले सेशन के बाद इतने अच्छी तरीके से सामूहिकता में ये कार्य इतना बढ़ेगा ये हमने सोचा नहीं था। तो अभी बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हैं और ऐसे ही सामूहिकता हमारी आगे बढ़े और सभी इसी उद्देश्य से आगे बढ़े। तो जैसे अभी दीदी ने बताया वैसा कि हमारा मेन जो फोकस है ये कार्य शुरू करने का पहले का हमारा उद्देश्य यही था कि पहले हम उन आत्माओं को ये बात का इंफॉर्मेशन बोले तो इंफॉर्मेशन या नॉलेज बोले तो जो भी है उन तक पहुंचाए कि पहले की प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए, ताकि हमें बाद में अच्छी तरीके से पता चले कि हाँ ऐसा करने के बाद इस तरीके से अनुभव आते हैं, ऐसा होता है। तो उसके लिए हमने ये ग्रुप बनाया और फिर उसमें सब जुड़े। पर इसमें कुछ आत्माएं यानी कुछ ऐसे कंसीव्ड कपल भी जुड़े हैं, तो ये भी हमारे लिए खुशी की बात है कि वो जुड़े हैं। पर उनके लिए भी हमने ये सत्र कुछ कुछ सत्र हमने जैसे रखे हैं कि मेडिकल गाइडलाइन के हिसाब से होंगे, जैसे कि आफ्टर कंसेप्शन डिलीवरी के पहले और डिलीवरी के बाद क्या क्या करना चाहिए, वो सारे सत्र में वो अच्छी तरीके से शामिल हो सकते हैं। दूसरा कि इस बहाने वो गुरु एनर्जी से कनेक्ट रहेंगे ये सेशन के माध्यम से। और तीसरा ये है कि उन लोगों के लिए कुछ कुछ सत्र हम बोले तो ऐसे प्रैक्टिकली हम उनको अलाउड नहीं कर सकते, जैसे कि योग साधना सत्र है तो वो अटेंड नहीं करना है, मतलब कि प्रैक्टिकली उनको वो नहीं करने हैं, बाकी सारी चीजों में वो जुड़ सकते हैं। मेन फोकस्ड जो हमारे कपल्स रहेंगे वो यही रहेंगे कि प्री कंसीविंग कपल्स। तो मुझे यही बताना था। और दूसरा कि अगर आप दूसरे भी ऐसे पति पत्नी को जोड़ने के लिए फॉर्म्स भेज रहे हैं तो उनको ये माहिती भी पहुंचाइए कि पति और पत्नी दोनों की इंफॉर्मेशन हमें इस फॉर्म में सबमिट करनी है। जैसे कि पति अगर जुड़े हैं साधक है, पत्नी शादी का नहीं है, तो कुछ लोग पूछते हैं कि उनके डिटेल्स डालनी है क्या,
तो जी हाँ, उनकी भी डिटेल्स डालनी है हमें, क्योंकि चरण पे दोनों दोनों इंफॉर्मेशन जाएगा, इसलिए दोनों की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। और पति और पत्नी दोनों अटेंड नहीं कर पाए तो ठीक है, कोई साधक नहीं है तो अटेंड नहीं करते, दोनों में से कोई एक अटेंड करता है, पर दोनों की इंफॉर्मेशन और दोनों का कॉन्टेक्ट नंबर अगर हमें मिल सकता है तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो बस यही मुझे बताना था। अभी आगे प्रियंका दीदी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जय स्वामी। जय बाबा स्वामी। थैंक यू दीदी। तो आज के इस सेशन के हमारे जो गेस्ट है तृप्ति दीदी कांकाणी जी, हम सभी को पता होगा, आप लोगों ने उनके कुछ सेशंस भी अटेंड किए होंगे। अ, वो समर्पण से 2000 साल से पहले से जुड़ी हुई है। आज वो हमारे साथ में है और हम उनसे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट मार्गदर्शन लेने वाले हैं। तृप्ति दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस सेशन में। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। वेलकम तृप्ति दीदी। हम सब को आपने, हम लोगों को एक मौका मिला था पिछले साल गहन ध्यान अनुष्ठान में पवन भाई और तृप्ति दीदी के सानिध्य में हम लोगों को बहुत सारी अनुभूतियां शेयर करने को मिली थी। उसी दौरान हम लोगों को पता चला था कि ये जो पुण्यात्मा अवतरण की जो अनुभूति है वो आपने ग्रहण की है। तो सबसे पहले तृप्ति दीदी आप हमको ये बताइए कि सूक्ष्म शरीर से, गुरुदेव के सूक्ष्म शरीर से जो संबंध है साधकों का, स्पेशली माँ का, वो क्या मायने रखता है, इसके बारे में हम लोग शुरुआत करते हैं। जय बाबा स्वामी। पहले तो मैं ये कहूंगी कि ये जो गुरु शक्ति आह्वान के मिशन से हम लोग जुड़े हुए थे, जैसे शादी हुई थी, तो ये हम ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ पे कोई गुरु शक्तियाँ आई है या पवित्र आत्मा जो भी है, लेकिन ये स्वामी जी जानते हैं कि क्या है। लेकिन जैसे अभी ये शुरू किया हुआ ये मंच, शिवांजलि दीदी और कृष्णा जी, इन लोगों ने, तो ऐसे ही हमारा भी पहले शुरुआती में ऐसे शिविर हुआ था, तो ये बहुत ही अच्छा इन्होंने स्टार्ट करने का कोशिश किया है और गुरुदेव ने भी, स्वामी जी ने भी इसको इसके लिए मान्यता दी। तो बहुत ही खुशी की बात है कि अभी ऐसे कपल्स को भी इस मंच से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो मैं तो पहले उनका थैंक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने ये शुरुआत किया, उनकी भी बहुत इच्छा थी और उन्होंने ये मंच शुरुआत किया। दूसरा कि कपल्स के लिए मैं कहना चाहूंगी कि सूक्ष्म शरीर से जुड़ना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी। मतलब जैसे कि हमने जो एक्सपीरियंस किया कि पहले तो हमने जैसे हर रोज जैसे कोई भी शिविर करता है और फिर 45 डेज ध्यान करता है, वैसे हमने भी नॉर्मली वडाला शिविर में मैंने किया था शिविर, और उसके बाद में ध्यान शुरू किया। और उसके बाद में जो स्वामी जी के तभी तो स्वामी जी मिलते भी नहीं थे स्थूल रूप से, तो ऐसे भी अभी कभी मिलते, तभी भी नहीं मिल रहे थे। तो लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर के साथ में इतना ये हो गया था कि हमारे लिए सब स्वामी जी है। सूक्ष्म से स्वामी जी के जो सेंटर पे जाके ध्यान करना, सुबह और शाम हमारा ध्यान होता था। तो एक तरीके से सूक्ष्म से जुड़ना बहुत ही जरूरी है। मतलब जो स्वामी जी कहते हैं ना, उसमें से हम लोग सपोज 100% नहीं भी पकड़े तो, लेकिन हम कोशिश करते थे कि उसमें से एटलीस्ट 2%, 1% जो हम उसमें से पकड़ सकते हैं। तो जैसे कि जैसे गुरु पूर्णिमा आने वाली है, तो गुरु पूर्णिमा आने से पहले ही हम 45 डेज का, मतलब तभी ये अनुष्ठान का नहीं था, लेकिन हम ऐसा मान के चलते थे कि हमको उसके पहले अपनी स्थिति बना के ही गुरु पूर्णिमा में जाना है या चैतन्य महोत्सव में भी जाना है। तो हम पहले सुबह का जो सामूहिक ध्यान है, सेंटर पे ध्यान है, वो कभी भी मिस नहीं करते थे। और ऐसे करते करते दो अनुभव मैं आपको ऐसे शेयर करना चाहती हूँ कि क्या कितना स्वामी जी के साथ में मतलब अपना तभी ऐसे कनेक्शन हो गया था कि एक बार हमारी विजिट थी स्वामी जी के बाबा धाम पे नवसारी में। तो हम सेंटर विजिट थी, तो हम लोग जा रहे थे, सभी लोग बस किया हुआ था, तो बस में जाके बैठ गए थे। और मैंने क्या किया था, एक थाली ली थी
और थाली में दिया, अगरबत्ती, मैच बॉक्स, ये सब एक ऐसे रखा था। और जब सब लोग बाहर निकले तो मुझको पता था कि अगर हम ये हमारे आचार्य जी मतलब हमारे बड़े जो है उनको बताएंगे तो वो नहीं देंगे करने को, तो इसलिए मैंने तो उनको नहीं बताया था। लेकिन सूक्ष्म शरीर के फोटो के सामने वो थाली रखी और मैंने ऐसे ही बोला था स्वामी जी को कि स्वामी जी मुझे आपकी आरती उतारनी है, तो आप देख लो, अभी मैं तो ये लेके जा रही हूँ ऐसे। और मैं वो लेके गई थी। फिर जैसे ही स्वामी जी बाबा स्वामी धाम में सिंहासन पे बैठे थे अंदर वहां पे, और हमने सबने एंट्री की, सब बैठे। फिर उज्ज्वला ताई वहां पे खड़ी थी, सब बातचीत चल रही थी। तो मैंने उज्ज्वला ताई को पूछा कि ताई ऐसे ऐसे हमको स्वामी जी की ऐसे आरती उतारनी है। तो मैंने मराठी में बोला था की मला ओवाळायचं आहे। तर उज्ज्वला ताई भी देखने लगी कि अभी क्या करें। तो स्वामी जी थे वहां पे, तो स्वामी जी ने कहा कि काय चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो उज्ज्वला ताई ने बताया कि ऐसे ऐसे है। तो स्वामी जी बोले हाँ चलेगा ना, आप ऐसा करो, आरती मत करना, सिर्फ ओवाड़ा, ये आरती उतारना। आरती करोगे तो तुम भी ट्रांस में और मैं भी ट्रांस में। तो ऐसे स्वामी जी ने हमको आरती उतारने के लिए दिया, मैं और मेरी सिस्टर थी दोनों। और हमें आरती स्वामी जी की उतारने के लिए वो मौका मिला धाम में। और उसके साथ में स्वामी जी ने बाकी सभी साधकों को, बैठे हुए सभी साधकों को थाली से आरती करने का मौका दिया है। मतलब जितने भी सेंटर के साधक थे उन सभी को वो मौका मिला। तो ऐसा ये ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस आते थे कि कोई भी क्वेश्चन होते थे ना, तो वो कहीं ना कहीं से तो हमको पता चल जाते थे कि नहीं ये ऐसा है, और ये मतलब ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो जरूरत नहीं थी कि स्थूल शरीर से स्वामी के साथ में टच में रहना ही है या उनको ही जाके बताना है। और मतलब तभी भी ऐसा हो सकता था कि हम तभी कोई जैसे तभी के जो ट्रस्टी थे, प्रमुख आचार्य, उनको ऐसे बोल के वो चिट्ठी पहुंचा सकते थे या पहुंच भी सकती थी। तब इतने लोग नहीं थे। लेकिन हमको कभी लगा ही नहीं, कभी उस समय भी नहीं लगा कि ऐसे पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो जरूरतें थी वो ऐसे ही पूरी हो रही थी, वो ऑटोमेटिकली हो रही थी, कुछ करने की जरूरत नहीं हो रही थी। तो ये एक था एक्सपीरियंस। दूसरा एक्सपीरियंस था कि जैसे दीदी एक मिनट, अभी आप आगे जैसे ही जाओ उसके पहले मैं एक छोटी सी समरी में बताना चाहूंगी। ओके सॉरी। Overseas sadhak over here. So I would like to share the just now whatever Trupti Didi has shared with us. She said that it is very important to have the deep connection of the would-be father and mother with the subtle body of Swamiji. So she has shared one experience that before going for the Guru Purnima, she used to prepare herself. She used to make her own state so proper that she could get connected in subtle with Swamiji, with his subtle body. So she has shared one experience that they had wished that if they could do the arti of Swamiji, and she just prayed in front of the subtle body photo of Swamiji that we want to do that. And when Swamiji was going to come, at that time she requested Ujjwala Didi that this is our wish. So Ujjwala Didi was also unable to take any decision. Just then Swamiji himself arrived, and he allowed them for the auction, although not for the arti. He said that if you will do the arti now, so both of us, that is Swamiji and all the sadhaks, will all go into the trance. But Swamiji at least allowed her. So in this way she is saying that if you will be having a deep connection with Swamiji's subtle body, so Swamiji understands everything. So she never felt a need to speak anything in front of Swamiji, means in front of his physical appearance. She used to always communicate with the subtle body of Swamiji. That is what she has said just now. Thank you, Trupti Didi. Now you can share another Anubhuti. Thank you. सॉरी, मैं तो ये भूल गई थी कि ऐसा ये होने वाला है। दूसरा एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे ही सूक्ष्म शरीर के फोटो के सामने हम हर गुरुवार को नैवेद्य दिखाते थे स्वामी जी को, तो वो जो सब नैवेद्य घर के बड़े लोग बनाते थे, हम भी उसमें हेल्प करते थे। लेकिन जब स्वामी जी को नैवेद्य परोसा जाता था और थाली में,
तो वो देने का काम वो मुझे बता देते कि तुम जाके अभी ये नैवेद्य स्वामी जी को दिखाओ। तो मैं वो हर गुरुवार को हमारा वैसे चलता था, तो मैं वैसे करती थी। तो ऐसे ही हुआ कि जब स्वामी जी हमें मिले 2004 में प्रत्यक्ष रूप में, तो स्वामी जी को खाना परोसने का जब स्वामी जी ने वो जो खाना था मैं परोस रही थी, तब मुझे वो रियलाइज हुआ कि मैं ये सूक्ष्म शरीर के सामने कर रही थी और आज मुझे प्रत्यक्ष रूप में स्वामी जी को ये थाली परोसने का मौका मिल रहा है। तो ये दूसरा एक अनुभव मैं बताना चाहती थी। Jai Baba Swami. So, Trupti Didi has shared just now that it is very important that when you are going for the invocation of the Punyatma, it is very important that you should have a deep, very deep connection with Swamiji through meditation. She used to show Naivedya on every Thursday, and afterwards she got a chance to feed Swamiji and to give him the food in reality. So this is another anubhuti. So in short, she wants to share that this program that has been initiated by Shivanjali Didi and Shri Krishna Dada of Punyatma Avtaran. So she had got the chance to get some guidelines from Swamiji himself, and she was one of those all sadhaks with whom Swamiji had begun this program of Punyatma Avtaran. That's why she got the chance to be in proximity of Swamiji and understand. So in this way, in this project, when she joined, she understood the first and foremost thing that to get in connection with Swamiji, it is not important that you get in touch with him in physical body, but it is very important that you have a deep connection with his subtle body. हाँ दीदी, अभी हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये इतना जरूरी है कपल्स के लिए, मतलब पति पत्नी साधक जो पुण्यात्मा अवतरण के लिए इच्छुक साधक है, पुण्यात्मा हो या कोई भी आत्मा उनके यहाँ पे आने के लिए वो इच्छुक है, तो उनका जो ध्यान है, नियमित ध्यान और सामूहिकता में ध्यान, वो बहुत जरूरी है। वो हमको पुश करता है आगे जाने के लिए, और कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थितियां आए ना, वो हमें उसमें से बाहर निकालते हैं। अगर हमारा कनेक्शन ही नहीं है स्वामी जी के साथ में, सूक्ष्म शरीर के साथ में, तो हम उसमें से कब बाहर आएंगे? और हम बाहर आ ही नहीं सकते, हम उसमें ही फंसे जाते हैं और हमें लगता है कि मतलब क्या कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। इसका कुछ हो नहीं रहा है मतलब अपना कनेक्शन नहीं है स्वामी जी के साथ में। अगर कनेक्शन है तो अपने आप रास्ते खुलते हैं, थोड़ी देर लगती है, लेकिन अपने रास्ते ऑटोमेटिकली खुलते हैं। Yeah, Trupti Didi just now said that it is very important that the couples who are going to have this invocation of the oversouls, it is very important that they should have a very deep connection with Swamiji and they should not get disappointed. Slowly the purification happens. This is a slow process, but it is a firm process. Unless and until you have a connection, a very close connection with the subtle body of Swamiji, you may not get the results, but there is no need to get disappointed. Swamiji is always with us. Unless and until we have the faith in ourselves, we will not be able to keep the faith in the things which are happening in front of us. That's why the couples need to have a very deep faith in Swamiji, that yes, Swamiji is always with us. दूसरा जो पॉइंट है वो स्वामी जी से जो मुलाकात हुई हमारी गुरु शक्ति आह्वान के संबंधित, तो 2004 में हमारी शादी हुई थी, स्वामी जी ने की थी। तो उसके बाद में स्वामी जी ने हमने लेटर लिखा था तभी स्वामी जी को कि हम पुण्यात्मा अवतरण या गुरु शक्ति आह्वान के लिए हमें मार्गदर्शन कीजिए और हम इच्छुक है उसके लिए। तो हमें नहीं लगा था कि स्वामी जी मतलब ये बात पढ़ेंगे और हमको सच में रिप्लाई देंगे। हमने तो ऐसे ही जैसे रोज साधक वैसे लिखते वैसे लिख के भेजा था ऐसे।
तो वो भी पोस्ट या इससे भेजा था, वाया किसी साधक के थ्रू या किसी पोस्ट होल्डर के पास में नहीं दिया था। जो नॉर्मली पोस्ट से जाता है तभी वैसे लेटर लिख के हमने भेजा था। और सच में वो स्वामी जी को मिला और स्वामी जी ने पढ़ा लेटर, और स्वामी जी हमको 2004 में मिले। तो उसमें स्वामी जी ने जो बहुत बहुत ही सुंदर हमको जो गाइडेंस दिया था, तो वो मैं बता रही हूँ कि उस समय क्या हुआ था। स्वामी जी ने हमको कहा था कि ये जो ध्यान है वो रोज सुबह उठते ही, जैसे हम बेड से उठते हैं तो उठते ही आप ध्यान के लिए बैठो सीधा। तो कोई भी कुछ भी नहीं करने का है, ना ब्रश, ना मुंह धोना है, ना ब्रश करना है, कुछ भी नहीं, सीधा उठते ही तुरंत ध्यान के लिए बैठना है। तो ये हमारे लिए तभी हमको ऐसे कहा था। तो हर एक साधक के लिए, जैसे प्रवचन में भी कहते हैं स्वामी जी कि तुम उठ के बैठो या नीचे बैठो, जैसे जिसकी ये रहती है वैसे स्वामी जी उसको आंसर करते। तो हमको ऐसे कहा था तभी कि बैठते ही तुरंत आप ध्यान के लिए बैठो। कि जो हिमालय में भी जो योगी है, ऋषि मुनि है, वो कहा ध्यान, मतलब वो कहा नहा के तुरंत ये करते, वो तो ऐसे ही बैठते हो, कितने सालों से ध्यान में ही है वो। तो वो हमको स्वामी जी ने बताया था कि उठते ही समय आप ध्यान के लिए बैठो। अच्छा, उसके लिए स्वामी जी ने कहा था कि आप संकल्प करो इसके लिए कि ये जो ध्यान है 4 बजे का उठना और वो करना, ये बहुत जरूरी है इसके लिए। तो ये संकल्प से ही होगा, तो आपका ये दृढ़ संकल्प आपको करना चाहिए इसके लिए। और उसके लिए कुछ समय बताया था स्वामी जी ने ध्यान का आपको उठने का? सुबह 4 बजे का जो समय है सुबह का, वही समय स्वामी जी ने कहा था कि उसी समय उठ के बैठना है और ध्यान करना है। तो और उसके लिए संकल्प बहुत जरूरी है, संकल्प करना होगा उठने का ऐसे। और दूसरा कि हमको स्वामी जी ने एक बताया था कि जैसे हम सोते हैं तो सोते जहाँ पे सो रहे हैं वहां के लेफ्ट साइड पे एक दिया आप लगाओ। और जैसे स्वामी जी ने तभी कहा था कि देखो मैं कहीं पे भी होटल में जाता हूँ या कहीं पे भी जाता हूँ तो एक दिया साथ में रहता ही है, उनका वो कीट रोल रहता ही है। तो हम जहाँ पे हमको बुलाया था वहां पे भी स्वामी जी ने एक दिया लगा के ही रखा था वहां पे ऐसे। और दूसरा कि स्वामी जी ने तभी हमको बोला था कि गुरु चरण की जब ऐसे ये रहता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जनरली बच्चों की फोटोज लगाई जाती है रूम में, ताकि एक ऐसे प्यारा सा बच्चा हो और वैसे ही वो बच्चा है, हेल्दी बच्चा है, तो ऐसे बच्चों की तस्वीरें लगाते हैं। तो स्वामी जी ने हमको कहा था कि बच्चे की तस्वीर नहीं लगानी है, गुरुचरण की फोटो लगानी है। वहां पे वॉल पे गुरुचरण की फोटो होनी चाहिए ऐसे। दूसरा स्वामी जी ने कहा था कि इसका समरी बनाती हूँ एक। हाँ। So just now Trupti Didi said that Swamiji had guided them, means she was willing for the Punyatma Avtaran and the invocation of the pure souls. So they just wrote one letter to Swamiji in 2004 and they happened to meet Swamiji himself. So Swamiji guided them that the first and foremost thing that the couple must do is that they should wake up early in the morning at 4 o'clock if they want to go for this invocation. And as soon as they get up, they should not go for taking any bath or anything. Just go and sit for the meditation as soon as you wake up. Because you are in a very pure state when you get up early in the morning, you are thoughtless, you are in the thoughtless state. That's why he said he has also guided that there should be one diya, there should be one lamp that they should lit, and they had Swamiji also had shown them that he also carries his lamp with himself, and the similar way they should lit a lamp in front of the photo of the subtle body of Swamiji. That diya should be lit, and also Swamiji said that instead of pasting any photo of a baby in the room, they should keep the Guru Charan photo. That is the photo of Swamiji's feet in the room, where the attention of the mother should always be kept. We all know that we are keeping the attention in Guru Charan, that is on our Sahasrar. So Guru Charan, if the photo of the Guru Charan is in front of the mother's eyes, so from there she will receive the energy. That is how Swamiji himself had guided them. Thank you. Jai Baba Swami. हाँ दीदी. हाँ,
और दूसरा एक स्वामी जी ने बताया था हमको कि नींद नींद नहीं आती है रात को, तो धुंध लगाओ जो चालू ही रहेगी। नींद आए नहीं आए, लेकिन वो धुंध हमारा धुंध लगाने के लिए, मतलब धुंध लगाने से हमारा क्लियरेंस होता है, हमारी हीलिंग होती है जब हम सोते हैं तभी। तो वो धुंध लगाने के लिए कहा था। दूसरा कि जैसे शादी के पहले मैं भी नॉन वेजिटेरियन थी, मैं वेजिटेरियन नहीं थी, पहले नॉन वेजिटेरियन थी। तो लोगों को सवाल आता होगा कि हम लोग नॉन वेजिटेरियन है तो हमारे यहाँ पे कैसे आएगा, या खा रहे अभी भी खा रहे। तो लेकिन उसमें से भी मेरा तो शादी के बाद में छूट गया था, और लेकिन मेरी सिस्टर का नहीं छूटा था। तो ये प्रश्न उसके लिए पूछा था कि वो भी थी साथ में, वो दोनों, उसके हस्बैंड और मेरी सिस्टर, हम चारों को बुलाया था स्वामी जी ने। तो उसका वो प्रश्न था, तो स्वामी जी ने उसके लिए जवाब दिया था कि जब तुम नॉनवेज लेती हो थाली, तो वो थाली तुम प्रसाद, मतलब नैवेद्य जो, जैसे हम स्वामी जी को, जैसे हम घर में कोई भी मीठा होता है या कोई प्रसंग त्योहार होता है, तो हम कैसे वो थाली नैवेद्य दिखाते हैं पहले स्वामी जी को, फिर वो थाली हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो वैसे ही नॉनवेज की थाली भी तुम मुझको दिखा के खाओ, तो हो सकता है, मतलब वो धीरे धीरे ही वो ये प्रोसेस है, ये धीरे धीरे ही होगा, तो वो छूट जाएगा। तो जैसे कोई अभी नॉनवेज खा रहा है, जिसको अभी पुण्यात्मा अवतरण के लिए जाना है, वो इच्छुक है, अभी शादी हुई है, तो ये बात वो जरूर ध्यान रख सकते कि ये हमें वो गाइडेंस मिल रहा है कि ये ऐसा भी हो सकता है कि उससे वो छूट जाएगा, और आपकी बॉडी वो एनर्जी जो स्वामी जी चाहते हैं वो रिसीव करने के लिए वो तैयार होगी, हो सकती है। लेकिन ये प्रोसेस है, ये सब ऐसे नहीं है कि आज किया और तुरंत उसका इफेक्ट आया। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि स्टेप बाय स्टेप हम समझे कि सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है, नियमित ध्यान करना जरूरी है। दूसरा, जो स्वामी जी ने अभी जो मार्गदर्शन किया वो भी हम कर सकते हैं। अगर आपको ये फॉलो करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो मत मत कीजिए, मतलब आपके ऊपर है कि करना है क्या नहीं करना है। ये सिर्फ हमको जो एक्सपीरियंस आया वो आपसे शेयर कर रहे हैं। Very good. Abhi Trupti Didi, just now Trupti Didi has shared that while going to the bed, you can listen to the dhun. There are some chantings and dhuns are there which are available. So before going to the bed, if you are not able to sleep in proper time, so you should listen to that. And second thing that she has shared is very important, that her sister was a non-vegetarian, and she was unable to leave her non-veg. That's why they had prayed to Swamiji. So Swamiji had given them a way that when you are going to eat your, means it's very important that your, while the purification happens, you have to be the vegetarian only. And for that, if you are unable to leave your that food, then you can give the naivedya to the Sukshma Sharir photo of Swamiji, and you can offer that food first to Swamiji, and later on you can have it. So that first of all, it will be going through the purification process done by the subtle body of Swamiji, and slowly she was able to leave her this habit of non-veg, and slowly she turned into full vegetarian. So this is how she, Trupti Didi said that it is very important that you should have a connection with the subtle body of Swamiji, and then slowly this procedure happens. This is what she is saying, that this is a suggestion by her, that it is very important that you have to follow the guidelines given by Swamiji, and if it appeals to you, you can also start with this procedure. Thank you. हाँ दीदी. ओके, तो ये जो स्वामी जी ने हमको तभी मार्गदर्शन किया था, तो हमें लगा कि ये सभी, मतलब जो इच्छुक साधक है उनसे ये शेयर करना बहुत जरूरी है कि वो क्योंकि इसके प्रोसेस के लिए बहुत टाइम लगता है। मतलब अगर किसी का वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो हो सकता है कि जो भी अच्छी आत्मा है वो जल्दी आए, या नहीं आ रहे तो वो अपने बॉडी का जो शुद्धिकरण है वो होने में थोड़ा टाइम लगता ही है, थोड़ा के बहुत टाइम लगता है कि हमको उससे कनेक्ट होने के लिए। दूसरा, जैसे अभी ये मंच की शुरुआत हो रही है कि ये मंच के द्वारा सेशंस किए जा रहे हैं,
अभी आयुर्वेदिक शिविर मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आएंगे, वो मार्गदर्शन करेंगे, योगाचार्य जी है वो गाइड करेंगे। तो ऐसे ही हमारा 2011 में आयुर्वेदिक शिविर हुआ था। और उसके पहले वहां पे कोई टीचर का शिविर होने जा रहा था, जो स्वामी जी ने कैंसिल किया। ये गर्भाधान संस्कार पुण्यात्मा अवतरण के जो साधिकाएं हैं वो आने के लिए वो शिविर कैंसिल किया था, और ये शिविर वहां पे रखा गया था। तो उस समय जो 8 दिन 7 या 8 दिन का वो शिविर था, वो उसी समय ये ऐसे सेशंस तभी हमारे वहां पे हुए थे। हर एक ने एक एक सेशन लिया था, जैसे पारस भाई है और कोई डॉक्टर्स है, कोई बाहर से आए थे। वहां पे हमारा पंचकर्म का ट्रीटमेंट किया था, मतलब जो जो कर सकते हैं वहां पे वो करवाया था, पूरा नहीं। डॉक्टर्स ने वहां पे दवाइयां सजेस्ट की थी। तो वहां जैसे अभी ये हो रहा है, वैसे हमारा 2011 में वो शिविर हुआ था। तो वो शिविर से हमको बहुत फायदा हुआ। तो कि उससे क्या हुआ, पहले तो हेल्थ के बारे में हमें कोई ये नहीं था कि चल रहा है रूटीन जो हमारा जैसे पहले था, जो आ रहा है वो खा रहे हैं। और मतलब गुरु शक्ति आह्वान के लिए डेट्स दे रहे, सब चल रहा था। रिजल्ट तो कुछ आ नहीं रहा था, लेकिन हम कंटिन्यूस में जाहिर कर ही रहे थे, हमने छोड़ा नहीं था वो कुछ भी। और लेकिन ये शिविर के टाइम पे हमें बहुत ही जो अलर्टनेस आई कि हेल्थ से रिलेटेड आई कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे कि वो शिविर होने के बाद में मेरा पूरा कोल्ड ड्रिंक तो ज्यादा नहीं पीती थी, लेकिन जितना पीती थी वो पूरा बंद हो गया। कोल्ड ड्रिंक पीना बंद हो गया, हॉटलिंग बंद हो गया। और जैसे कि मतलब उन्होंने जैसे हमको गाइड किया था कि जैसे अभी आपको कर रहे कि उठना है, हमारा स्वामी जी से मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना कि वो कंटिन्यू हम करें ही करें। हमको गाइडेंस स्वामी जी से मिला, लेकिन कभी उसके बाद में हमने किया, फिर छूटा, फिर किया, फिर छूटा, ऐसे सब चल रहा था। लेकिन वो एक मतलब धीरे धीरे हम उससे बाहर नहीं आए थे। सामूहिक तो नहीं छूटी थी हमारी, एक हमारा गुरु कार्य नहीं छूटा था, हम स्वामी जी के पूरा इसमें टच में थे। मतलब मैं या पवन दोनों में से कभी पवन गुरु कार्य करता था तो मैं घर पे संभालती थी, या तो मैं करती थी या पवन, ऐसे तो अल्टरनेट चलता था। तो ये जो शिविर हुआ ना, उसके बाद में हमको जो हेल्थ मतलब अपनी खुद के बॉडी के लिए हमको क्या करना चाहिए, उन्होंने जो पंचकर्म के बारे में बोला था कि आप ये करवाओ, ये बहुत जरूरी है शुद्धिकरण के लिए। फिर जैसे ये मसाले हैं, मतलब जो जितना हम उससे ले सकती थी ना, मैंने वो अपने आप वो हुआ। मतलब ये अगर मैं कोशिश करती थी कि वो करने के लिए तो नहीं होता था, लेकिन अगर आप कनेक्टेड है ना, वो धीरे धीरे मैंने ना धीरे धीरे वो होता है। मेरा वो कोल्ड ड्रिंक पीना छूट गया, चाइनीज जितना पहले खाते थे वो कम हो गया, हॉटलिंग तो पूरा ही मतलब कभी कभार ही हुआ। तो जैसे कि जितना हो सके उतना घर पे बनाना, तो मैंने मसाले भी घर पे बनाने के लिए सीख गई। और इसका मुझे पूरा उपयोग कोरोना काल में हुआ कि मैं पूरा वो सीखी, और वो मुझे कोरोना काल में कोई तकलीफ नहीं हुई मेरे बेटे के लिए। कि उस समय मैं वो स्वामी जी ने बोले ना, वो पहले से ही सब प्रोग्राम करके रखा था, तो उसमें मुझे वो काम आया। Yes, Trupti Didi just now shared about the Ayurvedic Shibir that she attended in 2011. So due to that, means she was able to attend various Shibirs and the procedure was going on slowly. There were certain hurdles also, but slowly either she or her husband Pawan Bhai used to be in connection with Guru Karya. If she will be doing the Guru Karya, the home was looked after by Pawan Bhai. And if Pawan Bhai is doing Guru Karya, she used to look after the home. In this way, both of them either way were connected with the collectivity. And because of that, she used to attend various shibirs, and from them, she understood the importance of the intake of the food. So, the first thing that she stopped was the cold drinks that she stopped. Then the beverages also she stopped. And she learned slowly that how to make those the masalas and the spices at home. And in this way, the purification happened very slowly, but still she was in connection, and that's why the gradual, we can say, the progress happened. And in this way, she says that it is very important that you should not leave your hopes. So although she started the procedure from 2004, but in 2011
when she attended this Ayurvedic Shibir, it was very useful to her, and it really proved to be the development happened in her life. और दीदी आपकी यानी डॉक्टर के सलाह के बारे में आप कुछ बताना चाहोगे कि डॉक्टर की सलाह कैसे इम्पोर्टेंट होती है, हाउ द मेडिकल एड इज इम्पोर्टेंट इन दिस प्रोसीजर. हाँ, ये जो शिविर में है ना, शिविर में हमको बताया था कि डॉक्टर से आप कंसल्ट करना चाहिए। तो ये शिविर के बाद में फिर हमने डॉक्टर से प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट जो है, तो उनसे सलाह लेके पूरा पहले बॉडी चेकअप किया। फिर जो मतलब जैसे मुझे थायराइड थी, सीस भी था, तो मतलब जो समस्या थी बॉडी की, तो उसके लिए डॉक्टर होना बहुत जरूरी है। तो उस समय हमको पता चला कि कितना हमें क्या प्रॉब्लम है और क्या हो सकता है इसमें, और उस पे क्या काम हमको करना है। तो जो डॉक्टर्स की सलाह लेना और डॉक्टर के टच में रहना इसमें बहुत जरूरी है। तो जैसे उन्होंने हमको शिविर में कहा था कि पंचकर्म करवाना बहुत जरूरी है, साल में एक बार तो करना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप हमने लिया वहां से आने के बाद में कि पहले तो ये डॉक्टर्स की सलाह से दवाई चालू की, फिर बाद में पंचकर्म करवाया। तो पंचकर्म का रिजल्ट उन्होंने हम जो किया वो बॉडी शरीर शुद्धिकरण का किया था। ये बेबी के लिए किया नहीं था शुद्धिकरण, उसमें भी कुछ अभी जो डॉक्टर है वो बता सकते हैं उसमें क्या कर सकते हो। तो वो हमने करवाया था, लेकिन उसका हमें बहुत फायदा हुआ था उस समय कि वो करते ही करने के जैसे वो पंचकर्म मेरा कंसीव हुआ था। The question that I asked was, what is the importance of medical consultation? So she said that it was advised to them that they must first of all consult the good physician, the doctor. So they went to the doctor, and the medicines were given to them. And apart from the medicines, the panchakarma was also done. Due to the panchakarma, the whole cleansing of the body place. So it is very important that before you go for the conception, before you go for this avahan, it is very important that medically and physically you should be fit. And for that also, she abhorred some of the habits, the food and all, everything she revised and supervised and got it supervised from the doctor. And then later on, they went for the medication also, and apart from medication, panchakarmas also helped her. Then apart from that, there is a question कि दिया जो है वो हम लोगों को तृप्ति, दिया राइट में या लेफ्ट में लगाना है, ऐसा प्रश्न आया हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. जी तुमचा आवाज क्लियर नाही. आवाज क्लियर नाही सर. हेलो जय बाबा स्वामी. हाँ आवाज येतोय, आवाज आ रही. हाँ आता है, पण असं एक बात है, जो दिया स्वामी जी का जो सूक्ष्म शरीर का फोटो है उसके लेफ्ट में रखना है या राइट में रखना है, ऐसा प्रश्न आया है. हाँ ये प्रश्न हम बाद में ले, अच्छा ठीक है. एक साथ में. हाँ हाँ ठीक है. तो हम आगे का जो प्रश्न है, जो पति पत्नी के अ, जो रिलेशन है उसके बारे में, उनके आत्मीयता के बारे में आप कुछ गाइड कीजिए दीदी. इसमें उसका क्या रोल है, मतलब व्हाट इज द रोल ऑफ द इंटीमेसी बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ. तृप्ति दीदी, आर यू एबल टू हियर मी. जय बाबा स्वामी.
So until Trupti Didi gets connected, we will revise what has been guided by her. She said that it was uh, her sadhana that helped her for purification. The purification process went on and it took a long time, but still they did not give up the collectivity of Swamiji. They did not give up their sadhana, their meditation, their penance. They practiced the meditation continuously. Slowly, slowly, she understood that it is a slow process and it is happening. And in this way, they were in connection with the medical treatment also. They went for Ayurvedic Panchakarma treatment also. And in this way, they even she shared her experience about the that she was a non-vegetarian before the marriage. After the marriage, she stopped eating the non-veg, but her sister was unable to stop it. That's why they again took Swamiji's advice on this. So Swamiji had advised them that they should go for offering that non-veg dish to Swamiji's subtle body photo. And in this way, slowly she was also able to overcome her this food habit. In this way, the procedure is very slow, but still they were able to overcome these all flaws which were there, or the hurdles we can call them, that they were the hurdles in between this route. So in this way, they were able to overcome it. So Ayurvedic Shibir helped her a lot. Then they were able to meet Swamiji personally. That also helped her a lot. And now we are going to move to the next question, that what kind of relationship, the intimacy between husband and wife, the role of husband and wife, their intimate relations, their soul relations in invocation of the Punyatma, that also plays very important role according to Trupti Didi. So she will guide us that what role does it play. प्रियंका दीदी, जय बोल स्वामी। जय बाबा स्वामी। हाँ दीदी, अभी तृप्ति ताई को वहां पे कुछ तो भी नेटवर्क इश्यू आया है, पर वो जल्दी जुड़ रहे हैं। प्रयत्न कर रहे हो तो अभी जल्द से जल्द वो जुड़ ही रहे हैं। तब तक मैं हाँ बात शेयर करना चाहूंगी। I would like to share certain references over here regarding Punyatma Uttaran. In हिमालय का समर्पण योग, in आवाज नहीं आता है। जय बाबा स्वामी, am I audible? એ લોકોને બી ખબર જ છે અવાજ નહીં આવતો એમ। લોકો જાતે પેલી બે જણ છે ને એમ કે છે કે અવાજ નહીં સંભળાતો એમ, તો શું કરીએ આપણે? हाँ, जय बाबा स्वामी। अभी आवाज आ रही है सबको मेरी? आई वुड लाइक टू शेयर सर्टन थिंग्स। मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी यहाँ पे रेफरेंसेस। हिमालय का समर्पण योग पार्ट 2। This book is very important from the point of view of Punyatma Uttaran, because in this book Swamiji has guided in detail about his own experience of Punyatma Uttaran. So I would recommend all the couples to read Himalaya Ka Samarpan Yog. See, it's very important that when we are going for any process
and especially when we are going for the Guru Avahan, those souls, the Guru's Guru, the Masters, if they are going to appear on this earth, so what is the state of the soul or the couples? It's very important. So until now we spoke about what is the state of the body, but apart from the body, it is very important that what we hear, what we speak, what we see, what content we are taking in. About that, Swamiji has guided in detail in Himalaya Ka Samarpan Yog Part 2. Apart from that, Paras Bhatt ji's one Madhu Chaitanya article is also there, which you will soon receive on our group. In that also, Paras Bhatt ji has also guided about the Punyatma Avtaran. Apart from that, means when slowly when you once you have gone for the conception, it is very important that the mother, the feelings of the mother should be very, very, very happy when she comes to know about this news, because it is mother who comes to know first that she is going to conceive, she is going to give birth to the baby. So when she gets this good news, it is very important that her reaction, she should be very, very, very alert about her own reaction. That about that also Swamiji and Guruma has spoken many of the times, that it is very important that what is the reaction of the mother. Thirdly, Trupti Didi was telling me that she had asked Guruma about this question, that whether the father or the mother, whose role is most important in this. So during the pregnancy, role of the mother is very important, her all feelings, because it is like as if we are feeding to the little plant, the seedlings. Similarly, mother's thoughts, mother's every action, every reaction, every food of mother carries an impact on that child. So Trupti Didi had shared one experience about one of the sadhikas. She was pregnant, but during her pregnancy, she was watching the horror movies. So it was as good as, spoiling oneself or spoiling that kid itself. So from the birth itself, the child's heart chakra would have been captured if horror movies are watched by the mother. So it's very important that apart from the food that you intake, apart from the vibrated water that you intake, it is very important that the content that you are taking in through the series that you watch, through the books that you read, through the series that you see, the audios that you hear, and the way that you think and the interaction with the people, everything matters in this process. That's why you have to be very, very alert. That's why Swamiji has said about the Chitta on Guru Charan. So Chitta on Guru Charan is one thing, means every time are you able to keep your attention on your Sahasrara. And apart from that, the Namasmaran, that is chanting of Guru Mantra, and whatever you listen, everything should be filtered. It is very important that the filtration happens. So that is what Trupti Didi, when I was talking to her, she was telling me that the content that is taken in by the mother is also plays very important role. That's why when you are going for this great Guru Karya, you have to be very alert about your state of mind, about the people that you see, that is with whom you are speaking, what you are speaking, what you are listening to, what you are watching, what you are reading, and where is your attention, where your thoughts have gone. So thoughts and purification process takes a long time. That's why you have to be alert that if you have got a good state, good spiritual state, adhyatmic sthiti that we call as. So when you have got a good adhyatmic sthiti, it also takes a long time that to retain it. When little thought also can spoil your
spiritual state. That's what Trupti Didi had been talking about. जय स्वामी दीदी, अभी आपने जो बताया वो हिंदी में भी शॉर्ट में बता दीजिए, ताकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि हिंदी में भी बता देंगे तो अच्छा रहेगा उनके लिए। तो हाँ, हिंदी में बताती हूँ। तृप्ति दीदी से जो हमारी बात हुई थी, उन्होंने ऐसे बताया था कि पुण्यात्मा अवतरण में जो मदर होती है, माँ होती है, उनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उनकी माँ की जो स्थिति है उसके बारे में उन्होंने उनका एक एग्जाम्पल, उन्होंने उनकी अनुभूति शेयर की थी कि उनकी एक प्रेग्नेंट साधिका से बात हुई थी। तो उस साधिका ने उनसे शेयर किया था कि कुछ वो हॉरर मूवीज देख रही थी प्रेगनेंसी में। तो अगर ऐसी स्थिति रही तो बच्चा जो है, उसका हार्ट चक्र जो है वो पहले से ही पकड़ा हुआ रहेगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम खाने पीने का, हमारे पूरे बॉडी के शुद्धिकरण का, पंचकर्म आयुर्वेद के द्वारा हम जो खुद के बॉडी का शुद्धिकरण करते हैं, उसके साथ साथ ही हमारे चित्त का शुद्धिकरण भी बहुत मायने रखता है। उसके साथ साथ ही हिमालय का समर्पण योग का भाग 2 जो है, उसके अंदर स्वामी जी ने पुण्यात्मा अवतरण के बारे में बहुत डिटेल में मार्गदर्शन किया हुआ है। उसमें समय के बारे में भी स्वामी जी ने बताया था कि सुबह 4 बजे का जो समय है, तब का ध्यान होना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, कंटेंट के बारे में मैं ये बता रही थी कि उन्होंने ये कहा है कि हम लोग जो सुनते हैं, हम लोग जो बोलते हैं, हम लोग जो देखते हैं, इसका भी बहुत सा परिणाम हमारे अंदर, जो माँ के अंदर जो बच्चा है उसके ऊपर बहुत उसका परिणाम होता है। ये वैसी ही प्रोसेस है जैसे हम एक छोटे से बीज से पौधा बनता है और पौधे का बड़े वृक्ष में बनता है, वो वही प्रोसीजर है। इसलिए जब माँ के गर्भ में शिशु है, तब माँ क्या देख रही है, क्या बोल रही है, क्या सोच रही है, क्या सुन रही है, इसका बहुत महत्व है। इसलिए जो भी हम सुने, तो स्वामी जी के प्रवचन सुनना, यूट्यूब पर के प्रवचन सुनना, गुरु माँ के प्रवचन सुनना, ग्रंथ पठन करना, उसके साथ साथ ही नाम स्मरण करना, और हमारा चित्त जो है कहीं दूसरी जगह पर न जाने देना। इसलिए गुरु चरणों पर चित्त रखना, संस्कार पर चित्त रखना, और गुरु चरणों की फोटो हमारी आंखों के सामने रहना, इसका महत्व जो है वो उन्होंने बताया था। उसके साथ साथ ही हस्बैंड एंड वाइफ के बहुत ही आत्मीय संबंध रहना भी बहुत जरूरी है, ऐसा उन्होंने कहा था। जब हमारी बात हो रही थी तब उन्होंने बताया था कि स्वामी जी से उनको जो गाइडेंस मिला था, उसके अंदर उन्होंने सुबह 4 बजे उठते ही ध्यान करना, यानी उठने के बाद में फ्रेश होकर आओ और तुरंत ही ध्यान के लिए बैठो। इसका भी महत्व स्वामी जी ने उनको बताया था कि आप नहाने के लिए मत जाओ, आप यानी बाकी जो चीजें हैं, क्योंकि हिमालय के जो ऋषि मुनि हैं वो तो यानी बहुत दिनों तक के भी ध्यान में रहते हैं, तो वो उनका नहाना वगैरह इन सब बातों को, यानी शरीर से संबंधित जो बातें हैं वो गौण है। जब हम सोकर उठते हैं तब हम बहुत निर्विचार स्थिति में और बहुत शुद्ध स्थिति में होते हैं। इसलिए सुबह क्या जो उठते बराबर सूक्ष्म शरीर के फोटो के आगे दीपक जलाकर ध्यान के लिए बैठने का जो महत्व है वो इसमें बहुत मायने रखता है, ऐसा उन्होंने बताया था। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। हाँ दीदी, जय बाबा स्वामी। तो आगे का जो प्रश्न है वो पति पत्नी एक मिनट, के जो, एक मिनट। हाँ हाँ, पति पत्नी के संबंध और माँ का रोल, इसके बारे में आप कृपया गाइडेंस कीजिए। हाँ, इसमें ना जैसे कि हमें हमारी शादी को भी बहुत टाइम हो गया था और हमको बच्चा नहीं हो रहा था, तो जाहिर सी बात है कि सब लोग ऐसे ही फ्रस्ट्रेट होते हैं, निराश होते हैं, जबकि हमको स्वामी जी ने इतना गाइडेंस किया हुआ था, फिर भी नहीं हो रहा था। तो हम कहीं तो साधना में ये हो रहे थे, कम हो रहे थे शायद फिर भी। तो लेकिन जो हमारे एक फ्रेंड है, डॉक्टर है वो, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बताई थी कि देखो तुम रिलैक्स हो जाओ।
जितना तुम्हारा स्ट्रेस रहेगा इस पे, तभी जैसे ऑफिस का स्ट्रेस था, जॉब का स्ट्रेस था, तो पवन जैसे जॉब कर रहा है तो उसको उसका वहां पे बहुत सारा स्ट्रेस था कंपनी में। तो जो स्ट्रेस का है ना, वो इफेक्ट आपके जो स्पर्म पे होता है, और वो जो ग्रहण करने की शक्ति है वो कम हो जाती है धीरे धीरे। तो एक तो उन्होंने बोला है आप पूरा रिलैक्स हो जाओ, कोई भी टेंशन ही मत लो या कुछ भी मत सोचो कि क्यों नहीं हो रहा है और होगा कि नहीं होगा। ये जो सारे सारे के जो क्वेश्चंस रहते हैं हमको कि होगा कि नहीं होगा। और जैसे कि हमारी शादी भी स्वामी जी के यहाँ पे हुई थी, तो हमारा दोहरी जिम्मेदारी थी कि मतलब समाज की ओर से भी हमको पूछते थे कि क्यों नहीं हो रहा है, और यहाँ पे साधकों का भी अटेंशन था कि इनकी शादी तो स्वामी जी ने की है, तो इनके यहाँ पे तो होगा ही होगा। एक तो और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, इतने साल हो गए ऐसे। और मतलब हमारी दोनों की यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ रही थी कि ये नहीं हो रहा है ऐसे। तो जो उन्होंने हमको गाइड किया कि तुम रिलैक्स हो जाओ और तुम जो कर रहे हो गुरु कार्य वही कंटिन्यू करो, पूरा दिमाग से निकाल दो कि तुमको होना ही चाहिए या क्यों नहीं हो रहा है, कोई भी टेंशन मत लो। अगर नहीं हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुमको ऐसे ही रहना पड़ेगा ना, तो वो भी एक्सेप्ट कर लो। तो इसमें एक है कि साक्षी भाव होना बहुत जरूरी है कि कोई ना कोई हमें गाइड करता है। इसमें क्या ना, हमको अगर कोई सामने वाला आकर भी कोई गाइड करता है तो हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो सामने वाला बोल रहा है वो सही बोल रहा है। अगर हम उसको भी ये करें हाँ ये क्या बोल रहा है, कुछ भी बोलते हैं, हम हमारी परिस्थिति जानते हैं कि हमारे ऊपर क्या हो रहा है, इसको बोलने में क्या है, और हमने वो पॉजिटिवली लिया कि नहीं ये जो बोल रहे हैं वो बराबर है, हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि अभी नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, छोड़ दो अभी। तो हमने पूरा फोकस, उन्होंने बोला कि तुमको जो गुरु कार्य मिल रहा है उसमें लाइफ बिताओ ना, तो उसमें क्या है, तुम उसमें गुरु कार्य करो, गुरु कार्य में पूरा जीवन बिताओ, तो वो तो एक्सेप्ट करो, वो तो ऐसे कर सकते हैं। तो हमने वो चीज एक्सेप्ट कर लिया हमारे जीवन में कि नहीं हो रहा है तो जाने दो, हम गुरु कार्य में फोकस करते हैं। तो हम दोनों ने भी गुरु कार्य को नहीं छोड़ा, हाँ ध्यान भी नहीं छोड़ा, गुरु कार्य भी नहीं छोड़ा। वो जो जैसे स्वामी जी ने जो बताया था हम उतने साल में वो सब फॉलो कर रहे थे। मतलब सुबह का ध्यान छूटता था पकड़ते थे, छूटता था पकड़ते थे, लेकिन वो एक दिमाग में बैठ गया था कि नहीं 4 बजे उठना है, हमको करना है, जो डेट्स देनी है वो देना है। जो जैसे स्वामी जी ने बोला था वो तो रूटीन मतलब जैसे वैसे चल रहा था, वो कहीं पे छूटा नहीं था, फिर भी नहीं हो रहा था। तो फिर हमने वो एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं जो हो रहा है वो स्वामी जी की इच्छा से हो रहा है, नहीं हो रहा है तो भी स्वामी जी की इच्छा से हो रहा है ऐसे। So just now, Didi said that there was really a very frustrating condition. Both of them were in the stress because there were expectations from of the sadhak that although Swamiji has guided you, but still you are unable to have your own child yet. So why this is happening? So due to that, they were also under the stress. There was a stress of the job also, and there came a certain time when they were also losing their hopes, and at that time they got some guidelines from one senior sadhak. The senior sadhak told them that why don't you accept whatever is happening with you is due to the means it is according to the wish of Swamiji. So why are you expecting anything? So you leave expecting anything, you also accept whatever is happening, and you be normal. First of all, you leave your stress, you leave, because the stress also affects the sperm, it affects your body and your condition. That's why it is very important that you be stress free, you be frustration free. First of all, you accept the situation as it is, you accept that if nothing is happening, it is due to the wish of the Swamiji, and you don't leave Guru Karya. So they did not leave the Guru Karya, they did not leave their meditation also. They used to practice it early in the morning at 4 o'clock, and in this way they again came back to the normal situation, they got balanced. This is what she is saying. So it is very important that there was, as if it was an examination of the Guru Shaktis, that they were in such situation, and so long period also it took. So फिर उसके बाद में क्या हुआ दीदी? हाँ, तो जैसे मतलब हम छोड़ देते हैं ना स्वामी जी पे, तो वो मतलब कहीं ना कहीं से तो रास्ते हमको मिलते ही है। जो मतलब हम जब अगर कनेक्ट रहते हैं स्वामी जी से तो बराबर अपने आप रास्ते खुलते ही है वो। तो ये विश्वास हमको रखना है कि
जो भी हो रहा है वो साक्षी, इसमें साक्षी भाव होना बहुत जरूरी है। और एक तो हम बोलते हैं ना कि झुकना सीखना आना चाहिए। कोई अगर बता रहे हैं तो वो भी कोई माध्यम, स्वामी जी माध्यम बना के बता रहे हैं, ये भी हमको एक समझना चाहिए कि अगर हम किसी परिस्थिति में है और कोई आके हमको बता के जा रहा है तो वो ही माध्यम ही है। मतलब स्वामी जी खुद आके तो नहीं बता सकते, लेकिन किसी को माध्यम बना के तो बता ही सकते हैं कि ये ऐसा कर सकते हो। तो अगर हमारा स्वामी जी पे विश्वास है तो बराबर वो हम पकड़ लेंगे वो चीज को, नहीं तो हम नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए हमको स्वामी जी के साथ में कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पकड़ना हमको आना चाहिए कि वो जो बोल रहा है वो हमको पालन करना है। जैसे मैं शादी के पहले जो मेरी फ्रेंड थी, तो वो स्वामी समर्थ की भक्त थी, और तब मैं नॉनवेज खा रही थी। तो उसने मुझको कहा था कि देख, किसी चीज के लिए नहीं, कुछ मांगने के लिए नहीं, तो ऐसे ही 11 गुरुवार कर कि 11 गुरुवार में सिर्फ क्या करना है, तुमको नॉनवेज छोड़ना है। ये 11 गुरुवार ऐसे करना है और सिर्फ जाके वहां पे स्वामी समर्थ है उनके दर्शन करने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। मतलब ये जो तैयारी है ना, मुझे लगता है वो पहले से ही चल रही थी, कहीं ना कहीं सूक्ष्म में चल रही थी, हमको पता नहीं। तो उसने जो कहा वो मैंने माना। मतलब मैंने ऐसे नहीं बोला कि ये क्या कर रही है स्वामी। अभी मैं स्वामी समर्थ की भक्त नहीं थी, मैं निर्मला देवी माता जी जो सहज योग में है उनका मैं ध्यान कर रहे थे। मैं स्वामी समर्थ की भक्त नहीं थी, मैं साईं बाबा की भक्त नहीं थी। लेकिन जो मेरी फ्रेंड बोल रही है, मुझे उस पर विश्वास था कि हाँ ये बोल रही है तो मुझे करने में क्या हर्ज है। तो इसलिए मैंने वो 11 गुरुवार किए, और जो 11 गुरुवार में मुझे नॉनवेज छोड़ना था वो मैंने छोड़ा उसके कहने पे, और सिर्फ वो उनका दर्शन करना है, गुरुवार में जाके मठ में जाना है, दर्शन करना है। तो मुझे लगता है कोई भी अगर हमको ध्यान करने के बाद में भी कोई ऐसे सामने से आके कहता है तो हमको वो एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि वो बोल रहे, मतलब हाँ कुछ तो पॉइंट है इनमें, तो वो क्यों हम नहीं करें ऐसे। तो अभी कुछ दिन पहले ऐसे ही कुछ पवन की बात चल रही थी, और स्वामी जी के साथ में कुछ तो चल रहा था। तो स्वामी जी ने जो बोला ना, तो वो मुझे लगता है कि वो शेयर करना बहुत जरूरी है। स्वामी जी ने कहा कि जो क्या होता है, जो हमारे रेंज में नहीं है उसकी हम इच्छा करते हैं तो वो आते नहीं है, और जो आ सकता है उसको हम बुलाते नहीं। तो ना तो पुण्यात्मा आती है ना पापात्मा आती है, कोई नहीं आता। इसलिए यही अच्छा है कि प्रार्थना करो कि जो हो वो स्वामी जी की इच्छा अनुसार हो। तो इसमें ये हो सकता है कि आज की पीढ़ी 60 के लेवल तक पहुंच पाएगी, उसकी अगली पीढ़ी 70 के लेवल तक पहुंच पाएगी, तो हो सकता है आगे गुरु शक्तियों तक पहुंच सकते हैं। तो ये इतना आसान नहीं है कि वो ऐसे ही आ जाएगी। तो ये है कि हम प्रयास कर सकते हैं, हमारे हाथ में प्रयास है। जो स्वामी जी जो बोल रहे हैं वो हम पूर्णतः उसका अगर पालन करते हैं तो हो सकता है हमारे यहाँ पे भी वो अच्छी आत्मा जो बोल रहे हैं वो आ सकती है। नहीं आ सकती ऐसा नहीं, आ सकती, क्योंकि हमारी जो स्थिति रहेगी शरीर की तो वो आएगी, लेकिन हमको वो इच्छा पकड़ के नहीं रखनी है, कोई भी कोना नहीं पकड़ना है कि हमारे यहाँ पे वो गुरु शक्तियां आए या फिर हमारे यहाँ पे यही सदगुरु ही आए, यही आए, ऐसा नहीं। हमको जो हो वो उनकी इच्छा से हो, जो आना है वो इनकी इच्छा से आए। जैसे हमारी स्थिति रहेगी वैसे ही वो आत्मा आएगी ऐसे। तो स्वामी जी ने अभी कुछ दिनों पहले ऐसे कुछ कार्य के बारे में कहा था पवन को कि जहाँ प्रयास रहते हैं वहां गुरु शक्तियां होती है। तो अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे, मतलब जो स्वामी जी बोल रहे हैं उस पर हम फोकस होके नहीं करेंगे तो वो नहीं होगा, और छोड़ देंगे तो होगा ही नहीं ऐसे। तो आप इच्छा रखते हैं कि अच्छी आत्माएं आना बहुत जरूरी है। मतलब जो पुण्यात्मा आए, पवित्र आत्मा है, वो कौन सी आत्मा है हम नहीं जान सकते, मैं भी नहीं जान सकती कि हमारे यहाँ पे कौन है, कौन आया है, क्योंकि हमारी वो लेवल नहीं है कि हम जान सकते हैं कि ये गुरु शक्ति आई है, ये गुरु है या फिर ये पवित्र आत्मा है। ये हमारी स्थिति भी नहीं है और हमारी वो लेवल भी नहीं है। वो सब स्वामी जी जानते कि हमारे लिए क्या योग्य है, वही वो बुलाएंगे ऐसे। तो लेकिन उसके लिए हमको शरीर से उतना बनना पड़ेगा, फिट रहना पड़ेगा, ध्यान से उतना हमको स्पिरिचुअली भी उतना आगे जाना पड़ेगा उसके लिए। Thank you, Didi. Just now, Didi has shared a very important topic. She said that some of the times Swamiji himself do not come and share or advise us,
but it should be our state of understanding. It should be our spiritual connection with Swamiji to understand that if somebody comes and tells you something, you have to believe in him. For example, she has shared one example that somebody came and told her that why are you expecting? You start accepting, you be neutral, do not go to any extremity, do not be under the frustration, under the stress that why it is not happening. Do not expect. Once you leave the expectations, and then then Swamiji takes the things in his hand. Then she has also shared an experience that she took a vrat of 11 Thursdays of Swami Samarth. So one of her friend was the follower of Swami Samarth, and she advised her that why don't you keep the vrat of Guruvar, Thursdays of Swami Samarth, and on those Thursdays you will not eat non-veg. So within those 11 Thursdays, she was able to stop her non-veg. In this way, she's saying that she listened to her friend. It was not like Swamiji himself came and told her. Slowly, Swamiji was actually doing one procedure. They were undergoing certain things, certain practices, which helped them to go for this invocation of Punyatma. Then, apart from that, she has also shared that uh, those who are our means we are invoking those atmas who are above than our level. That means when you are expecting that the gurus only will come, so in that case nobody is able to come. Means those souls who are your level, they are unable to come. So you are actually stopping those souls also to come in your family. So neither a punyatma nor a papatma, means neither the gurus nor the even the lower atmas are able to come to you. That's why do not stop them. Maybe that in this generation, 60% good souls will come. Next generation, 70%. Next generation, 80%. In this way, generation wise, good, better, and best souls will be able to come in your generations. So do not leave your all hopes. Maybe that you are not able to invoke the gurus in this generation, but maybe that the next generation of gurus, next generation of yours will be able to invoke the gurus in your family. That's why do not leave the hopes. It is very important that you are actually inviting the good souls. So you are actually practicing through this conceive. You are practicing to call the good atmas on this earth. That is what she meant to say. और दीदी आप बताने वाली थी कि माँ का रोल क्या होता है इस पुण्यात्मा अवतरण में? हाँ, ये इसके पहले मैं एक बताना चाहती हूँ जो स्वामी समर्थ का मैंने किस्सा बताया वो शादी के नहीं शिविर के भी पहले जब स्वामी जी मिलने से पहले वो उस समय की बात है जब स्वामी जी नहीं मिले थे मतलब ये कॉलेज के टाइम की बात है कि उस समय उसने बताया था वैसे मैंने किया तो वो जैसे 99 में हमारा कॉलेज खत्म हो गया स्वामी जी मुंबई में आए थे तो उस समय उसके पहले की बात है 99 के पहले की बात है कि उस समय वो बताया वैसे किया तो ये शायद इसीलिए लगता है कि ये पहले से ही कुछ प्रोसीजर थी वो सूक्ष्म में चल रही थी वो हमको नहीं पता कि पीछे से वो क्या हो रहा था जैसे स्वामी जी आए 99 में बॉम्बे आए मैं बदलापुर में रहती थी वहां से बॉम्बे में भी हम लोग भी शिफ्ट हुए मतलब मैं आई मौसी के यहाँ और फिर वो राइट ऐसा तो मतलब कुछ भी साधकों के साथ में मतलब ऐसा भी हो सकता है कि पहले के जो आपके स्वामी जी कहते हैं ना कि ये आप ऐसे नहीं आए किसी ने आपको लाया है यहाँ पे तो हाँ, ऐसे ही है यानी कि गुरु मिलने से पहले ही गुरु हमारे कुछ कनेक्शन सेट करके रखते हैं और हमारे हाँ। लाइफ में वो होते ही है भले ही वो बाद में दिखते आए हैं लाइफ में ऐसा राइट तो ऐसे अच्छा दूसरा कि एक है कि इसमें ना जो हमने फॉलो किए थे कुछ चीजें कि पति पत्नी में आत्मिक संबंध होना बहुत जरूरी है मतलब आप पुण्यात्मा चाहते हो आप कोई भी अच्छी आत्मा आप चाहते हो आपके घर पे तो पहले आपके हस्बैंड और वाइफ के अच्छे संबंध आत्मिक संबंध होना बहुत जरूरी है
दूसरा कि जैसे शादी में माँ बताती है कि गुरु माँ ने कहा था कि रात गई बात गई, तो चुप मत रहो, कोई भी इसमें आप चुप मत रहो, मतलब हस्बैंड और वाइफ का कुछ भी झगड़ा हो या कुछ भी हो, रात तक ही रहना चाहिए, सुबह उठते ही दोनों में मौन नहीं रहना चाहिए। कोई भी एक दिन बोलना बंद हो गया, इसने मुंह बंद किया, उसने मुंह बंद किया, दोनों बोल नहीं रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हस्बैंड वाइफ को, अगर आप दोनों की इच्छा है, शुद्ध इच्छा है कि आपके यहाँ पे अच्छी आत्मा है, तो आप अभी से पकड़ लो कि रात गई बात गई, जो गुरु माँ ने कहा था वो सच में फॉलो करो कि जो है वो सुबह उठते ही आपका कुछ होना नहीं चाहिए, आप दोनों नॉर्मल तरीके से बात को सॉल्व करो। अच्छा, स्वामी जी ने हमको उस समय बोला था शादी के बाद में कुछ साल बाद कि 1-2 साल बाद कि आपस में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए कोई भी चीज का। तो ये हस्बैंड वाइफ के लिए और फैमिली के लिए भी बोला था कि घर में कोई भी अपने घर के ससुर है, सास है, तो हम एक जॉइंट फैमिली में रहते तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए ऐसे। तो हस्बैंड वाइफ के लिए भी वही है कि आप एक दूसरे को आपका सब पता होना ही चाहिए और सब बातें क्लियर होनी चाहिए। दूसरा कि दोनों का सुबह का ध्यान और सामूहिकता में ध्यान भी बहुत जरूरी है। सामूहिकता के ध्यान में हमको कैसे मतलब हमको पुश करती है, हमको किसी अगर खड्डे में अपनी गाड़ी अटकी है तो वो सामूहिकता हमको हेल्प करती है कि उससे तुरंत हम बाहर निकले। तो सामूहिक ध्यान हस्बैंड वाइफ का भी होना ही चाहिए, सुबह का ध्यान भी होना ही चाहिए ऐसे। अच्छा, दूसरा एक हमको उस समय गाइडेंस किया था कि पवन को लेट होता था रात को आने के लिए ऑफिस से, तो हमको कहा गया था कि रात को अगर लेट होता है तो रात को 10 बजे के बाद में अगर आते हो तो प्रवचन सुन के सोया करो, ध्यान नहीं करना है, प्रवचन सुनना है, लेकिन प्रवचन सुन के ही सोना है ऐसे। तो अगर पहले आते हो तो ध्यान करो और नहीं समय मिला या लेट हो गया 11 के बाद में आए तो प्रवचन सुन के ही सोना है ऐसे। दूसरा कि इसमें माँ का रोल बहुत बड़ा है, माँ का रोल बहुत बड़ा है। मतलब अभी थोड़े महीने पहले मैंने माँ से भी पूछा था, गुरु माँ से, गुरु कार्य के विषय में हमारी चर्चा चल रही थी, तो मैंने पूछा था कि माँ इसमें पूरा ही माँ के ऊपर ही है क्या, मतलब अगर माँ ने माँ की वजह से बच्चे को कुछ कमी आ गई, कोई भी चक्र पकड़ा गया उस समय में, तो अगर उसका असर तो वो लेके आ गया, तो उसके बाद में अगर वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और वो ध्यान करता है माँ के साथ में या पिता के साथ में और ध्यान सीख जाता है, तो उसका असर कम होगा क्या, मतलब जो उसने गर्भ से उसने जो असर उसके ऊपर आ गया है। तो माँ ने कहा कि क्या होता है ना, इसमें जो असर उसने लिया है वो ध्यान भी करेगा तो भी उसके 10-12 साल तो उसके वो असर कम होने में जाएंगे। तो सोचो अगर माँ उस समय अगर उसकी स्थिति अच्छी होती और उसका वो असर नहीं होता तो वो 10 साल उसके बच सकते थे और उसके वो 10 साल उसको स्पिरिचुअल उसकी जो प्रोग्रेस है उसमें वो लगा सकता था, तो उसकी प्रोग्रेस जल्दी हो सकती थी। जो बच्चा आता है वो अपने पहले के कर्म भी लेके आता है ना, तो उसका भी एक प्रभाव रहता है और खुद वो माँ का असर भी उसके ऊपर आ जाता है। तो बहुत ही डेंजरस है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको वो जो 9 महीने है या पहले शुरुआती के भी महीने या 9 महीने पूरे महीने आपको अपनी एक अच्छी स्थिति बना के ही रखनी है, क्योंकि एक बार वो सब आ गया बच्चे पे तो बहुत मुश्किल है कि बाद में अगर आप उसको करेक्ट करने जाओगे कुछ नहीं होगा। उसके चक्र जो है वो उस समय पकड़ेंगे तो उसके बाद में उसको झेलना ही है, उसके साथ हमको भी झेलना है। मतलब मैंने ये अनुभव सब किया हुआ इसलिए मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि फिर वो बहुत तकलीफ देता है माता और पिता को, कि वो माता और पिता को भी झेलना पड़ता है उसके साथ में, तो वो साल उसके भी जाते हैं और अपने भी जाते हैं। तो ये बहुत ही इसमें माँ का रोल बहुत बड़ा है। तो माँ अगर ध्यान करती है, माँ अच्छी रिसीविंग करती है, तो वैसे ही वो बच्चा पूरा ग्रहण करता है। दूसरा कि जैसे खान पान का मैंने बोला कि अगर आप गुरु माँ ने भी अपने प्रवचन में कहा था कि तुम जैसा बच्चा चाहती हो पहले आप खुद को वैसा बनाओ। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर माता पिता दोनों भी चाहते हैं कि हमारी संतान है ये आगे जाके ये नहीं करे
या ये ऐसा खाना नहीं खाया है। फिर ये होता है, शुरू होता है कि चलो कोई ऐसा आइटम बना है और उसको खाना खिलाया, उसके इसमें वो हेल्दी उसको बना के ले जाते हैं। ये नहीं खा रहा है, ये नहीं, मेरा बेटा तो ये नहीं खाता है, वो नहीं खाता है, उसको तो बर्गर पसंद है, पिज्जा ही चाहिए या चिप्स ही चाहिए। तो ये सब पहले वो माँ को ही अपने को करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो माँ करेगी वही होगा और वो जेरोक्स कॉपी ही होगा। अगर आप चाहते हो कि आपको आगे चल के बच्चे के पीछे लगना नहीं पड़े या बच्चा ये गलत चीजें नहीं खाए, तो खुद अब वो खाना छोड़ दो जो जरूरी नहीं है। मतलब जैसे मैंने मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे जो भी मिला वो खाया, मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं कि मतलब ये नहीं पसंद है, वो नहीं पसंद है। अच्छा, वो शिविर में हमको एक बोला था कि अगर आप प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको जो खाने की इच्छा होती है, तो वो आपकी नहीं होती है, वो बच्चे की होती है। वो बच्चा चाहता है कि ये उसको खाना है, ऐसे तो वो माँ खाती है उस समय। तो लेकिन मैंने ऐसे खुद ने एक्सपीरियंस किया था कि मुझे कुछ भी उस समय ऐसे पर्टिकुलर चीज कोई खाने की इच्छा नहीं हुई थी। दूसरा, पूरे प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे जरा भी कोई भी मेडिकली मतलब तकलीफ नहीं हुई थी। जैसे पहले मुझे एसिडिटी थी, सर दर्द होता था, ये प्रेगनेंसी के पहले की बात है, ये सब चीजें मुझको होती थी। लेकिन जैसे ही कंसीव हुआ, उस दिन से लेके डिलीवरी तक मुझको ना चक्कर आई, ना उल्टी हुई, ना कुछ ऐसे सिम्टम्स थे, कुछ भी नहीं था, जबकि मेरा एज भी ज्यादा था उस समय। तो 11 साल हुए थे हमारे शादी को। 2014 में 15 में मुझे बच्चा हुआ। तो उतना मतलब फिट रहने की वो उतनी ये नहीं थी, फिर भी मुझको पूरे प्रेगनेंसी के टाइम पे जरा भी कोई तकलीफ नहीं हुई, ना उल्टी हुई, कुछ नहीं हुआ। पूरा 8 महीने में पूरा गुरु कार्य में बिजी थी, और ये भी स्वामी जी ने वो करवा के रखा था। 8 महीने पूरा गुरु कार्य में इतना बिजी थे, रखा था स्वामी जी ने कि कहीं पे चित्ते जाने का सवाल ही नहीं था पूरा। तो जैसे आप चाहते हो कि आपके बच्चे वैसे बने, तो आप पहले वो खाना अपने आप में वो चेंज करो। और ये चेंज अब अंदर से, मतलब आप छोड़ने जाओगे तो नहीं आएगा। स्वामी जी बोलते हैं ना कि तुम छोड़ने जाओगे तो नहीं आएगा, वो छूटना चाहिए। तो आप ध्यान करते हो, कनेक्ट रहते हो, तो ही वो अपने आप से धीरे धीरे छूटेगा। और जैसे जैसे मतलब अगर आपके यहाँ पे अच्छी आत्मा, कुछ भी कोई भी आत्मा आने वाली रहेगी ना, उसके पहले आपके यहाँ घर में चेंज आता है। ये मैंने अनुभव किया है कि मतलब आपकी कोई भी बोलो फाइनेंशियल कंडीशन है, कुछ भी, मतलब कुछ भी चेंज आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ हो रहा है, लेकिन वो होते रहता है, वो हमको नहीं समझ में आता है। जैसे हमारे टाइम पे पवन जॉब कर रहा था, और जैसे कंसीव हुआ उसके पहले ही हमने डिसाइड किया था कि हम खुद का फॉर्म चालू करते हैं, खुद का सीए का, पवन का। तो ये छोड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमारे पास कोई कैपिटल नहीं था या कोई ऐसे बड़ी सेविंग नहीं थी कि जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करें। लेकिन फिर भी वो एक ऐसे डिसीजन हमने लिया कि वो हम नहीं ले सकते थे। तो वहां से ही कुछ चेंज होना शुरुआत हो गया। तो ये उसके आने से पहले ये शुरुआत का समय था, ये कि ये आने से पहले ये हो रहा था। तो मतलब जो भी कोई बच्चा आता है, कोई आत्मा आती है, तो आपके यहाँ से वो पहले से ही वो एनर्जी का शुरू हो ही जाता है, चेंज शुरू होता ही है। लेकिन आपको वैसे आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा उसके लिए। अभी दीदी मैं और एक पूछना चाहती थी कि आपका एज क्या था जब आपका कंसीव, आप बोले कि लेट हुआ, मतलब कौन सी एज में हुआ? देखो ना, 2000 मेरा रहेगा, तो आपका एज 36 रहेगा, 36-35 रहेगा, 35. So I 36. would like to summarize some points that just now Trupti Didi has said. She shared her anubhuti about Swami Samarth. She said that it was before her marriage, even before she met Swamiji. So she wants to say that even before Swamiji comes in our life, he takes care of us. And through our friends, through somebody else, he used to guide her. In this way, she is saying that there was the presence of Swamiji before even Swamiji actually came in her life. And another thing that she has talked about is the intimate relationship between husband and wife. Although you have some conflicts, those conflicts should not prolong to the next day
on the very itself, on the very day itself, they should end. She's saying that do not prolong your conflicts, your quarrels to the point that you will not be speaking even with each other. So the communication between husband and wife is very important, as well as the communication between you and your in-laws is also playing a very important role when you are inviting a good soul in your family. Your relationship with your in-laws also plays a very important role. She spoke about that. And it is also another thing that she has talked about is that the condition of the mother. She had asked Guru that whether it is father and mother both, or it is only mother whose role is very important. So Guru guided her that mother's role is very important. It plays a very vital role in bringing the child to his good condition. She said that Guruma had guided her that when the mother is in Atmaglani, or when the mother is not happy, then that effect goes on the child, and the child takes 10 to 12 years to remove that effect. That means the child will have to meditate for 10 to 12 years. Mother will have to meditate for 10 to 12 years to remove that effect which has been brought due to the thoughts of the mother, due to the wrong thoughts of the mother on the child. So the child is the victim of mother's thoughts. Apart from his own karmas, the child also carries the effects of mother's thoughts, and due to that, it becomes 1 plus 1 11. That's why it is very important that mother has to take care during her pregnancy, that she will never thought in a single negative thought will not come in her mind. That is very important. Another thing is that you have to, the next thing that she has suggested, that you have to bring those changes in yourself which changes you want to see in your child. Means before pregnancy only, you develop your food habits, you develop your habits of watching serials and whatever changes you want to bring in your child. If you want that your child not have the choices of food, so you have to remove your choices of food. जैसे तृप्ति दीदी आपने बताया कि अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा मोबाइल ना देखे, तो सबसे पहले माँ ने ही अपना मोबाइल देखना बंद करना चाहिए. So the similar means the habits which you want to develop in your child, you have to inculcate this habit in yourself. So during pregnancy, आपके अंदर आपके जो whatever food habits you are inculcating, those same will be acquired by the child. So the soul has to, the soul which you want to invite, that soul will be coming in the same level in which you are inviting him. So you have to bring the changes in your house, in your habits, first of all, before bringing that child in your house. So another thing is that soul brings the atmosphere in your life. Means before it comes to your home, it brings some changes. So Trupti Didi has shared her own experience about her life, that her husband Pawan Bhai and she, both of them decided to open their own firm. Before that, Pawan Bhai was doing a job. He is a CA and he was working in a company. But before they went for conceiving, before they went for Punyatma Avtaran, the changes happened in their life, that they started their own firm, and slowly, gradually, means the economical condition, the spiritual conditions in the house also start changing. Although you may not notice them, but you should have a view to notice that before the Punyatma comes to your life, comes in your house, it creates some good atmosphere in the home, and your situations also change, your job, your conditions, your economical conditions also gradually, the trajectory goes up, the graph goes up, and slowly it brings the changes as it wants to bring the house, and whatever is convenient for the soul to come in, that all changes are that soul itself before it comes to your house. So it makes the atmosphere cozy for itself.
दैट इज व्हाट शी हैज हरसेल्फ एक्सपीरियंस्ड। आपने खुद एक्सपीरियंस किया कि जब वो आत्मा आने वाला था आपके घर में, तो उसने अपना कन्वीनियंट वातावरण बना लिया था। So you need to have a vision to identify that what changes are happening. Those changes happen. That is what she has experienced. दूसरा कि जैसे मतलब एक किसी के घर पे हम लोग रुके थे, तो उनकी जो जो वहां पे रहते थे, उनकी एक हैबिट बहुत मुझे अच्छी लगी थी कि वो रोज उठने के बाद में तुरंत वो चादर वो धोने के लिए डालते थे। तो मुझे वो अच्छा लगा कि ये अच्छा है, रोज मतलब सुबह उठने के बाद में वो वॉश के लिए डालना। तो उसके ऊपर से मुझे मैं एक अनुभव शेयर करना चाहूंगी, जो गुरु माँ ने हमारे बोर्ड मीटिंग में वो एक्सपीरियंस शेयर किया था कि कितना हमारे ऊपर मतलब बाहरी इसका प्रभाव होता है और अपने घर पे भी उसका कैसे इफेक्ट होता है। जैसे गुरु माँ किसी गुरु माँ का कहीं पे प्रोग्राम था और वो किसी साधिका के घर पे उनका रहने के लिए व्यवस्था की थी। तो जिनके घर पे रहने के लिए व्यवस्था की थी, उन्होंने पहले से ही गुरु माँ के लिए जो बेडशीट है, ओढ़ने की चादर है, वो सब नई ली थी, नई कोरी थी। और वो नई कोरी लेके उन्होंने कपाट में, कबोर्ड में रख दी थी। वो तो नई थी, वो यूज नहीं की थी। तो जिस दिन माँ उस बेड पे सोई, वो चादर वो डाली थी जो नई थी, वो डाली हुई थी। तो माँ ने कहा कि वो चादर पे मैं सोई उस दिन, और उसमें माँ ने नींद में ही पूरी कोई इंग्लिश मूवीज पूरी देख ली उन्होंने, सब उनकी उसकी वो स्टोरीज उन्होंने सुबह उठते ही शाश्वती दीदी को बताई कि ये मूवी है, ये ऐसे ऐसी स्टोरी है, ये कौन सी मूवी। तो माँ ने कहा कि क्या होता है ना कि वो चादर थी भले ही अंदर, लेकिन वो रूम में जो कोई बैठते थे या जो मूवीज देखते थे, उसका असर वो बेडशीट पे भी आ गया था। भले वो अंदर थी, लेकिन उस पे भी उसने वो ग्रहण कर लिया था। तो मतलब इतनी सारी चीजें हमारी मायने रखती है कि हम जिस बेड पे सो रहे हैं, तो बेड पे भी वो क्लीन होनी चाहिए चादर, कि उस पे थॉट्स जमा होते हैं। तो इतना असर हमको भी फर्स्ट टाइम महसूस हुआ कि बाप रे, मतलब इतना भी उस पे असर होता है। जिस घर में हम लोग रह रहे थे, उस पे ऐसे कहा जाता है ना कि बाहर से आने के बाद में तुरंत कपड़े चेंज करने चाहिए। ये इसलिए भी है कि वो सारी जो निगेटिव जो एनर्जी रहती है, वो सारी हम लोग निकालते हैं। तो एक क्लीन होके हम घर में, बेडरूम में, मुझे लगता है एटलीस्ट बेडरूम में जाने के टाइम पे भी हमको एक अच्छे कपड़े, मतलब जो फ्रेश रहे वो पहने तो अच्छा है। मतलब रात को सोने के टाइम पे एटलीस्ट, नहीं तो वो हम लोग जो रोज के सुबह से लेके शाम तक एक ही कपड़े में काम करते हैं, हाउस वाइफ है, तो देखा जाता है कि सुबह से लेके शाम तक, रात तो सोने तक हम एक ही कपड़े में रह के सब काम करते हैं, उसमें विचार भी करते हैं। तो उसका जो इफेक्ट रहता है वो कपड़ों पे फिर आ ही जाता होगा ना। तो एक अच्छी हैबिट लगा सकते हैं कि रात को सोने के टाइम पे तो एटलीस्ट कोई फ्रेश कपड़े पहन के सोए तो अच्छा रहेगा, तो ताकि अच्छी नींद भी आएगी और उसके लिए भी अच्छा रहेगा ऐसे। तो Right. ये She has given one advice that the energy of thoughts work on the bed sheets that you are using in the night, and the clothes that you are wearing before going to the bed. You should change your dress, and even you can wash your bed sheet every day, because she has given one example of that Gurma had shared that when she went to one sadhak's house, so she was able to identify that how they were watching movies and all through just by going into that aura. So the thoughts affect our body as well as our behavior. That's why it is very important that the clothes that you are using should be washed. दीदी, अभी हम लोग प्रश्नोत्तर लेते हैं, 9:30 बज गए। तो कुछ प्रश्न आए हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वो दिए का एक प्रश्न था, वो पूछा हुआ है। और यानी शिवांजलि जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी आप कुछ प्रश्न शेयर कीजिए। और
श्री कृष्ण दादा, आप भी प्रश्न पूछ सकते हैं, जो भी प्रश्न आए हुए हैं चैट में। जय हुआ स्वामी। दीदी, इधर बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं चैट बॉक्स में, तो उसमें से मुझे लगता है कि आपने जो बोला था दिया के बारे में, तो दिया स्वामी जी के लेफ्ट साइड में रखना है या हम सोते समय उसको लेफ्ट साइड में रखना है, मतलब किस तरीके से वो दिया रखना है वो पूछ रहे हैं। तो बेड पे जहाँ पे सोते हैं ना, हमारे लेफ्ट साइड पे। ओके ओके, ठीक है। So diya should be kept on our left hand side of our bed. Okay. ओके, और फिर दिया ध्यान करते वक्त ही मतलब बैठे तभी लगाना है, वो भी एक प्रश्न है। ध्यान करते वक्त तो लगाना ही चाहिए, मुझे लगता है ना। ध्यान करते वक्त हम इतने निर्विचार नहीं हो सकते। अगर दिया रहता है तो वो अपनी वो रूम की एनर्जी भी क्लियर करता है ना, तो उसमें एक इफेक्ट भी होता है। तो मैं तो स्वामी जी के यहाँ पे एक तो दिया रहता ही है, और जब से स्वामी जी ने बोला है तब से मैं रात को सोने के टाइम पे हमारे लेफ्ट साइड पे अभी भी मैं वो दिया लगाती हूँ, रोज ही लगाती हूँ मैं। तब से लेके अब तक वो हमारी बंद नहीं किया हुआ है, वो अब चालू ही है, तो कंटिन्यू हुआ है। अच्छा, जो आप करोगे ना वो आपके बच्चे पे असर करता है। ये इसका एक एग्जांपल बताती हूँ कि ये जो दिया लगाते हैं ना रात को, तो मैं रोज लगाती थी तब से लेके अब तक। तो एक बार हम किसी के घर पे रुके हुए थे, तो वहां पे पूरे बेडरूम में अंधेरा था। तो मेरे बेटे ने कहा कि माँ दिया का है यहाँ पे। तो मैंने कहा अभी जहाँ पे है वहां पे वैसे ही रहो, नहीं है तो नहीं है तो सो जाओ ऐसे। तो मतलब उसको भी एक आदत हो गई है कि नहीं, दिया लगाना चाहिए रूम में। तो एक अच्छी आदत है ना, वो पहले से उसको भी लग गई। अभी जैसे धुन लगाने के लिए स्वामी जी ने बोला था ना, तो हमने तब से वो शुरू किया था कि रात को सोने के टाइम पे धुन लगा के सोने का। तो अभी भी जब आफ्टर डिलीवरी भी जब वो छोटा था तब भी अगर वो रोया है या रो रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो और मैं जैसे ही धुन लगाती थी ना, वो तुरंत सो जाता था। और अभी भी बड़ा हो गया तो भी वो बोलता है कि मम्मी मुझे नींद नहीं आ रही, धुन लगा। तो अभी भी अगर कुछ भी होता है तो मैं धुन लगाती हूँ और वो सो जाता है ऐसे। तो कुछ कुछ चीजें है ना वो बहुत असर करती है बाद में बच्चे के ऊपर ऐसे। और एक देखा है कि आप है ना जैसे मुझे खुद ने एक्सपीरियंस किया हुआ है मैंने, कि जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उसके साथ में रह के कोई विचार मत करो। कोई भी निगेटिव थॉट, निगेटिव या कोई भी अगर आपको लग रहा है कि मुझे निगेटिव थॉट आ रहा है, या बैठ आप उसके साथ में बैठे हो और निगेटिव थॉट आ रहा है, कुछ भी तुरंत कट ऑफ करो, या स्वामी जी को याद करो, या फिर बाहर जाओ थोड़ी देर के लिए और आ जाओ। लेकिन बच्चे के साथ में छोटा रहते हैं तभी भी बच्चे के साथ में निगेटिव थॉट कभी भी नहीं आनी चाहिए हमको, उसके साथ में तो एटलीस्ट निगेटिव थॉट या कुछ भी थॉट जैसे बहुत प्योर। मैं सोई थी और जैसे हमको चाय पीने की आदत रहती है, तो रोज मैं चाय बनाती थी शाम को। और एक दिन पता नहीं मुझको क्या हो लगा, मैंने कहा कि मन में मैं सोच रही थी कि आज मैं ना कॉफी बनाती हूँ। तो ये बाजू में बैठा था, छोटा था, तो मैंने इसको तो नहीं बोला, मैं मन में ही सोच रही थी कि आज मैं कॉफी बनाती हूँ। तो मैंने ऐसे टर्न किया और वो मुझको बोल रहा है कि मम्मी चलो आज कॉफी बनाते हैं। तो मुझको तो बहुत धक्का लगा कि अरे मतलब जो छोटे बच्चे रहते हैं ना, आपके थॉट्स ये करते हैं, वो कैच करते हैं। जैसे आपने निगेटिव थॉट भी किया ना तो वो तुरंत कैच कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स ने बहुत दोनों ने भी, हस्बैंड और वाइफ ने दोनों ने भी ये करना चाहिए कि कोई भी निगेटिव थॉट लेके वो बच्चे के साथ मत सोइए। अगर आया तो थोड़ी देर खुद को बैलेंस करके सोइए ऐसे। This is very important point that she has shared just now. She is saying that the child is able to identify your thoughts. That's why it is very important that the mother as well as father, both of them, should never think in negative way when the child is in their proximity. They have to be very alert about their thoughts. शिवांजलि दीदी, आगे का कोई प्रश्न है?
जी दीदी, अब प्रश्न इसमें बहुत सारे हैं, पर मुझे लगता है कि उस प्रश्न का आंसर जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट आईवीएफ करते हैं, उसमें भी स्वामी जी का ब्लेसिंग्स रहता है ना, तो वो क्वेश्चन ना हमारे अगले वाले सेशन में जिसमें गीता जी थे, गीता पगारे जी, उस टाइम पे भी डिस्कस हुआ था कि उसके लिए गीता जी को आपको कांटेक्ट करना है, गीता दीदी फिर वो गुरुचरण पे रखते हैं, उसके बाद पता चलता है कि वो पर्सनल एडवाइस पर्टिकुलर इंडिविजुअल रहती है स्वामी जी की हर एक कपल्स के लिए, तो वो हम नहीं बता सकते कि उसमें स्वामी जी का क्या रहता है आंसर और ब्लेसिंग्स। तो उसके लिए हम आपको गीता दीदी का कांटेक्ट देंगे, ईमेल देंगे, तो उसके लिए भी हम आगे आपको गाइड करेंगे, आप उसके लिए मैसेज कर सकते हैं मुझे ग्रुप में। और फिर दूसरा क्वेश्चन एक ये है कि कंसीव होने के बाद फैमिली में किस किस को बता सकते हैं, ये भी क्वेश्चन गीता दीदी ने पहले सेशन में लिया था कि वो भी हम मेल से आपको बताते हैं कि आपको कब बताना है, कितने टाइम तक नहीं बताना है, वो सारी चीजें भी गीता दीदी उसके लिए अधिकृत है, उसमें हम आपको कुछ नहीं बता सकते हैं। फिर एक और क्वेश्चन है कि काइंडली इन्फॉर्म द डेज ऑन विच वन शुड नॉट ट्राई टू कंसीव एज स्वामी जी हैज ऑलरेडी सेड अबाउट अमावस्या, आर देयर अदर डेज विच आर प्रोहिबिटेड। तो ये भी वही क्वेश्चन है जो गीता पगारे जी के ही संदर्भ में वही अधिकृत है। गीता दीदी का वापस हम आपको मेल शेयर करेंगे, और बहुत सारे लोग अभी इस सत्र में जुड़े हैं, उनको शायद पहला सत्र अटेंड नहीं हुआ है, तो हम सोच रहे हैं कि उनके लिए हम वापस वो प्ले करेंगे, क्योंकि उनका अटेंड नहीं हुआ है, तो हम एक दिन आपको ग्रुप में शेयर करते हैं कि उस दिन हम एक टाइम फिक्स करके वो सबके लिए प्ले करेंगे लिंक के थ्रू। तो वो रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको बहुत सारी चीजें जो पहले सत्र में हुई है वो शायद आप तक वो बातें पहुंच जाएगी। जी दीदी, आप कुछ बता रहे थे? I will just explain it in English. कि there are some questions asked that some of you have not attended the first session by Geeta Pagare ji. So most of the questions are asked like what is the good time for conceiving, when to tell the others and in-laws about that you are pregnant, etc. So you will be getting good guidelines from the session which has already happened of Geeta Pagare ji. So that will be soon shared. The video will be soon shared. The email address of Geeta Pagare will also be shared. जी दीदी, और एक चीज है कि कैन यू प्लीज गिव ब्रीफ समरी फॉर कंक्लूजन एंड टेक अवे। तो हाँ, हम ना हर एक सत्र के बाद एमओएम बनाते हैं, जो मैं ग्रुप में शेयर करूंगी सबको, तो उसके लिए हमारी टीम अच्छे से आपको पूरा कंक्लूजन और हर एक चीज को पॉइंट वाइज बता देगी, तो आपको पूरा वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जो अभी के सत्र में हमने अभी डिस्कस किया तृप्ति दीदी ने और प्रियंका दीदी ने, तो वो आप सबको मिल जाएगा। Minutes of the meetings of every session will be soon shared. So everyone is going to get those minutes in the form of PDF. और एक बात मैं शेयर करना चाहती हूँ दीदी कि हम सब ने गूगल फॉर्म भी क्रिएट किया है, तो वो गूगल फॉर्म हर एक सत्र के बाद हम फीडबैक और सजेशन के तौर पे सबको शेयर करते हैं, तो हर एक पति पत्नी जिन्होंने अटेंड किया है ये प्रोग्राम, वो प्लीज अपना फीडबैक और सजेशन जरूर दीजिए। उसके साथ ही उसमें एक कॉलम होगा क्वेश्चन का, उसमें आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं, उसमें से हम जो क्वेश्चन अभी नहीं पूछ पाए वो क्वेश्चन बाद में आपको रिवाइज करके आप तक पहुंचाएंगे उनके आंसर। तो अभी आई थिंक समय हो चुका है हमारे सत्र को समाप्त करने का, और प्रियंका दीदी मैं आपको वापस आगे की बात करने के लिए बताना चाहूंगी। Jai Baba Swami. So there will be one Google form which will be shared for feedback, and you are also requested to send your feedbacks through that Google form. Also, if you are unable to send any questions in these sessions, you can share your questions in that Google form also. Thank you. So we are going to conclude this session now. Is there any question? कुछ प्रश्न है या अभी हम समाप्त करें? Yes, Krishna has raised hand. किसी को कुछ पूछना है या अभी? तो हम लोग शांति पाठ करें अभी।
तृप्ति दीदी, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। आपने जो मार्गदर्शन किया है उसका जरूर से सभी को बहुत लाभ हुआ है। आपके सानिध्य में बहुत सारे प्रश्नों के भी उत्तर मिले और इसके साथ साथ ही ये सेशन हम लोग गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि जिनको भी जो मार्गदर्शन मिलना चाहिए था वो उनको मिला हुआ है। तो इस सेशन को ज्वाइन होने के लिए मैं सभी कपल्स को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल दोज हु हैव जॉइन्ड दिस सेशन एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू तृप्ति दीदी आल्सो फॉर हर गाइडेंस। नाउ लेट्स गो फॉर शांति पाठ करने से पहले हम एक प्रार्थना करना चाहते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना है जो इस सेशंस के बारे में एक है। वो प्रार्थना हम लोग सब करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि जिस उद्देश्य के साथ इस गुरु कार्य की पुण्यात्मा अवतरण के गुरु कार्य की शुरुआत हुई है, उद्देश्य संपूर्णतः गुरु शक्तियों की इच्छा के अनुसार घटित हो। सभी आत्माएं इस पवित्र गुरु कार्य से जुड़ी रहे, यही आपके श्री चरणों में शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति रापः शान्तिः रौषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरिति। ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। जय बाबा स्वामी। Soon there will be a WhatsApp communication group on which all the guidelines will be shared by Shri Krishna Dada Shivanjali ji. Thank you very much, Trupti Didi, for your guidance today. Thank you. Jai Baba Swami.